हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेल कैपिटल। दिस इज अनमोल बागट एंड इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं कि डाउ थ्योरी क्या होती है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मार्केट में उतरने से पहले, चाहे आप इन्वेस्टर हो चाहे आप ट्रेडर हो, डाउ थ्योरी इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू शुड नो। तो ये वीडियो सबके लिए है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वाई डाउ थ्योरी मैटर्स। सो जितने भी हम टेक्निकल एनालिसिस टूल्स यूज़ करते हैं, वीसीपी या ट्रेंड या मूविंग एवरेजेस, इस सब का फाउंडेशन डाउ थ्योरी है। और फाउंडेशन मतलब क्या है ये? काफ़ी सालों से चलते आ रहा है। इट इज़ मोर देन 100 years ओल्ड। एंड जो ट्रेंड ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज है उसको हम स्टडी करते हैं यूजिंग डाउ थ्योरी। अभी एग्जैक्टली इन डिटेल क्या है वो हम देखेंगे। बट की इनसाइट यहाँ पे क्या है, मोस्ट मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस कंसेप्ट, जैसे मैं बोला वीसीपी है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम डाउ थ्योरी। सो ये समझने के बाद तुम बाकी बहुत कुछ समझ जाओगे। और इसमें अभी ये इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें ऐसे होने वाली है जो मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में बोली थी, जैसे कि ट्रेंड हो गया या मूविंग एवरेजेस हो गया। बट आपको यही जानना है कि डाउ थ्योरी इज़ द बेस फॉर एवरीथिंग। तो चार्ल्स डाओ जो उसका इन्वेंटर है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स थे जो उसको सॉल्व करने थे। जैसे आप 1800s के मार्केट्स में, इंडिया में तो अभी भी कम है बट 1800s में यूएस में लिक्विडिटी कम थी, रेगुलेशंस सही नहीं थे, मैनिपुलेशन होता था। और स्टॉक मूवमेंट्स में काफ़ी chaotic मूव्स होते थे। अपने जैसे अपने यहाँ पे जैसे अपर सर्किट लोअर सर्किट रहता है, वैसा वहाँ पे नहीं होता है। सो इस चैलेंज, अभी उनका चैलेंज क्या था, हाउ डू वी अंडरस्टैंड द ओवरऑल मार्केट व्हेन स्टॉक्स आर मूविंग वाइडली। यही मूविंग एवरेज का भी कंसेप्ट है। बट मेन प्रॉब्लम जो चार्ल्स डाउ को था वो था कि ओवरऑल मार्केट कहाँ जा रहा है। तो स्टॉक एवरेजेस, जैसे मैंने बोला, ये अगर तुमको फॉर्मूला देखना है तो ये मूविंग एवरेज के ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाया है, वो तुम जाके देख सकते हो। बट मूविंग एवरेजेस का बेसिकली पर्पस क्या है, टू रिमूव नॉइज, टू शो मार्केट व्हाट द ओवरऑल डायरेक्शन इज, टू रिड्यूस स्टॉक स्पेसिफिक डिस्टॉर्शन। मतलब अगर कोई 50 स्टॉक का इंडेक्स है जैसे निफ्टी फिफ्टी, उसमें से कुछ स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं बट वो तीन चार स्टॉक्स छोड़ के अगर बाकी ऊपर जा रहे हैं तो फिर ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड इज अपवर्ड। तो हमको स्टॉक एवरेजेस या मूविंग एवरेजेस ये बताते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड कहाँ जा रहा है। अब डाउ थ्योरी क्या है? डाउ थ्योरी इज अ आइडेंटिफायर फॉर मेजर मार्केट ट्रेंड एंड रिवर्सल्स। आपको पिन पॉइंट, अगर आपको 5 मिनट चार्ट 10 मिनट चार्ट पे देखोगे तो वो वहाँ पे डाउ थ्योरी यूज़ नहीं होता है। ओवरऑल आपको जब भी मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, इसका ट्रेंड जानने के लिए दाव थ्योरी यूज करते हैं। एंड इट इज बेस्ड ऑन फोर थिंग्स, विच इज इन्वेस्टर साइकोलॉजी। ट्रेडर या इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, करंट मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है ऊपर या नीचे, प्राइस एक्शन जो हम कहते हैं, और वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी चीज़ मैंने काफ़ी बार पहले के वीडियोस में बोली है। इसमें भी वापस बताऊंगा मैं, क्योंकि रेपिटेशन से ही आपके दिमाग में घुसेगा and then it will help you in your trading or investing. So there are 6 principles of Dow theory. Each one हम एक एक करके देखेंगे कि क्या ये प्रिंसिपल्स है और हम इसमें इंसाइट्स क्या ले सकते हैं, सो दैट हम हमारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इंप्रूव कर सकें। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। यहाँ पे ब्लैक स्वॉन इवेंट्स कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कोई भी जज नहीं कर सकते, जैसे कोविड 19। सो वो फॉल को हम यूजिंग डाउ थ्योरी जज नहीं कर सकते। दीज आर कॉल्ड ब्लैक स्वॉन्स। बट अकॉर्डिंग टू डाउ, एवरीथिंग नोन अबाउट मार्केट इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन प्राइसेस। तो कई बार आप देखते हो कि अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है कि कोई कंपनी का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, आज आया है, बट स्टॉक पिछले 3 4 हफ्तों से भागते आ रहा है। सो इसका वही रीज़न है कि मार्केट नोज एवरीथिंग बिफोर इवन द इवेंट हैपन्स। सो यही है कि मार्केट नोज कि क्या होने वाला है स्टॉक के साथ, इसलिए वो पहले ही मूव कर दे रहा है। सो जब भी, तो जो नॉविस ट्रेडर्स होते हैं जो अभी अभी मार्केट में उतरे, वो क्या करते हैं, इवेंट कुछ हुआ, अनाउंसमेंट हुआ तब बाय करते हैं। बट एक्चुअली जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या है, वो पहले से बाय कर चुके होते हैं। और जब भी रिटेल ट्रेडर इन्वेस्ट करता है तब उनका निकलने का टाइम होता है, और तब वहाँ से स्टॉक गिरना चालू कर देता है। सो हमको ये हमेशा याद रखना है कि न्यूज़ आने से पहले मार्केट को पता होता है कि कहाँ कोई स्टॉक जाएगा, और वो मूव हो चुका होता है।
अभी सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क इज जो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, जैसे कि रिसेशन जो हिट करता है तो वो सबको हिट करता है, ना कि कोई स्पेसिफिक कंपनीज को। बट अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होते हैं वो होते हैं कि कोई कंपनी स्पेसिफिक है, जैसे वेदांता का हो गया कि उसका ओनर जो है अनिल अग्रवाल, उन्होंने 99% शेयर्स उनके जो प्लेज कर रखे। तो इसका जो रिस्क है वो सिर्फ वो कंपनी स्पेसिफिक है, ना कि पूरे मार्केट को। तो बस ये छोटा सा पॉइंट है कि याद रखना है क्यों अ, कि क्या सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है। अभी एवरेजेस क्यों काम करते हैं? मैंने पहले भी बोला कि समझो निफ्टी 50 है, उसमें से समझो छः आईटी स्टॉक्स है। अब आईटी की काफ़ी टाइम से स्पेकुलेशन चल रहा है कि काफ़ी कि आईटी स्टॉक्स का फ्यूचर क्या है, ये वो। तो वो स्टॉक्स गिर रहे हैं, बट अगर छः स्टॉक्स, बट अगर बाकी के जो 44 स्टॉक्स है वो अगर ऊपर जा रहे हैं तो इंडेक्स ऊपर जाएगा, क्योंकि यही एवरेजेस का रूल होता है। सो सपोज देर आर 5 स्टॉक्स, उसमें से ए बी सी डी राइजिंग है, ई फॉलिंग है, बट एवरेज फिर भी ऊपर जाएगा, क्योंकि जो मेजोरिटी स्टॉक्स है वो ऊपर जा रहा है, तो और मार्केट ट्रेंड इसी से आइडेंटिफाई होता है कि वो ऊपर जाएगा। प्रिंसिपल टू इज मार्केट हैज थ्री ट्रेंड्स। कौन से होते हैं वो हम देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डेली फ्लक्चुएशन। अभी इसको हम एक ओशन एनालॉजी से हम देखेंगे कि प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है। जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड होता है वो चलता है, वो तुम्हारा प्राइमरी ट्रेंड होता है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा तुम्हारा बुल मार्केट या बेयर मार्केट, तो ये काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए चलता है, काफ़ी काफ़ी सालों तक चल सकता है। अ, और हमारा सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है, जो प्राइमरी ट्रेंड से एक स्टेप छोटा है। तो अगर ये काफ़ी सालों या महीनों चलता है तो ये 3 या 4 महीनों के लिए चलेगा सेकेंडरी ट्रेंड। और डेली फ्लक्चुएशंस इज रिपल्स। आप ये एनालॉजी यूज़ कर सकते हो, जो ओशन एनालॉजी। प्राइमरी ट्रेंड इज योर टाइड, हाई टाइड या लो टाइड चल रहा है। सेकेंडरी ट्रेंड इज योर वेव्स, जो कंटिन्यूसली वेव्स आती जा रही है। और जो फ्लक्चुएशन है वो रिपल्स होते हैं, मतलब हल्का हल्का बस पानी हिल रहा है। एंड यू कैन सो यहाँ पे तुम टाइम के हिसाब से भी ये कर सकते हो कि छोटा टाइम फ्रेम के लिए डेली फ्लक्चुएशन, उससे थोड़ा अभी 5 मिनट to 10 मिनट या तो डेली फ्लक्चुएशंस, फिर उसके थोड़ा ऊपर गए तो 4 आवर डेली टाइम फ्रेम जो रहता है वो होता है सेकेंडरी। और वीकली मंथली में आप प्राइमरी ट्रेंड कंसिडर कर सकते हो। और इसमें हम बस ट्रेंड देख रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट कैसे जा रहा है। और यहाँ पे जैसे जैसे तुम प्राइमरी से डेली फ्लक्चुएशन में आओगे तो तुम्हारा हैप्पीजर्ड मूवमेंट दिखेगा कोई भी स्टॉक प्राइस में। तो यही प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, तुम्हारा लॉन्ग टर्म रहता है, महीनों सालों तक चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेंड है, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये जो प्राइमरी ट्रेंड है उसके ऑपोजिट में ट्रेड नहीं लेना है। कि अगर स्टॉक ओवरऑल भाग रहा है, बुलिश है, तो उस तो आपको वहाँ पे बेरिश ट्रेड नहीं लेना है, एज अ रिटेल ट्रेडर और एज एन नॉविस ट्रेडर। बुल वर्सेस बेयर मार्केट मैंने काफ़ी बार बोला है, बट मैं यहाँ पे फिर से बोलता हूँ, जब हायर हाइज और हायर लोज बनते जाते हैं, हायर लोज, तो इसको बुल मार्केट कहते हैं। बेयर मार्केट मतलब लोअर हाइज और लोअर लोज बनते जाते हैं, इसको हम बेयर मार्केट कहते हैं। अभी रिवर्सल हम देखते हैं। समझो कि मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे कुछ एक पॉइंट के बाद मार्केट घूमता है, और जो स्विंग लास्ट पिछला जो स्विंग हाई है उसको तोड़ के एक और नया नया स्विंग हाई बनाता है, इसको हम रिवर्सल कहते हैं। बट अब ये स्पेसिफिक ऐसे नहीं होता है कि कोई रैंडमली कोई भी स्टॉक में हो जाएगा। तो इसको एक परसेंटेज के हिसाब से आप देख सकते हो। अब हर स्टॉक का या हर इंडेक्स का एक अलग मूवमेंट पैटर्न होता है। मोस्टली क्या होता है, बट रिवर्सल के लिए आपको 20% रूल याद रखना है कि अगर लो उसने बनाया 10,000 का, वहाँ से वो रिवर्स किया और वहाँ पे उसने 20% राइज किया, यानी कि 12,000 अगर उसने क्रॉस किया और वहाँ पे अगर उसने रेस्ट लिया, तो ये तुम्हारा बुलिश कंफर्मेशन है। अभी 20% आर्बिट्ररी आप बोलोगे कि कि ये तो एक ही वैल्यू है, कुछ भी कोई हर स्टॉक के लिए क्या ये काम करेगा, तो नहीं। बट रफली अराउंड दिस फिगर ये घूमता है ऑलमोस्ट 80% ऑफ द स्टॉक्स। बाकी जो होते हैं वो अभी तुमको जज करना पड़ेगा। यू नीड टू नो कि तुम्हारे जो ट्रेडिंग स्टॉक्स है, तुम्हारी जो वॉच लिस्ट है, उसके स्टॉक्स कैसे मूव करते हैं। बट 20% इज़ अ रफ रूल। सिमिलरली, अगर कोई स्टॉक भाग रहा है
कोई एक पॉइंट के बाद अगर उसने रिवर्सल दिया है, वहां से वो नीचे आना चालू हुआ है, और पिछला जो स्विंग लो था उसको तोड़ के नीचे आया है और वहां वहां पे उसने रेस्ट लिया है, तो इसको हम बेयर मार्केट रिवर्सल सिग्नल कहते हैं। और अगेन यहाँ पे भी हम 20% रूल यूज करेंगे कि अगर उसने हाई 10,000 का बनाया है, वहां से 20% डिक्लाइन इज 8,000, अगर वो क्लोज करके वहां पे उसने रेस्ट लिया है, सो दिस इज योर बेयरिश कंफर्मेशन। अब थ्री फेजेस ऑफ बुल मार्केट में आगे एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें क्या होता है, कोई भी स्टॉक का बुल फेज, बुल मार्केट जो हम कहते हैं, वो कैसे हम बोल सकते हैं, वहां पे पहले अक्यूमुलेशन होता है, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन आता है, और फिर स्पेकुलेटिव में नहीं होता है। अब इसमें क्या क्या होता है हम देखते हैं। अक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है, जब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तुम्हारे बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, बड़े बड़े तुम्हारे प्लेयर्स जो होते हैं, शार्क्स होते हैं, वो यहाँ पे बाइंग करते हैं। और यहाँ पे इतना कुछ मूवमेंट नहीं दिखता है स्टॉक में, क्योंकि वो सेग्रीगेटेड, एक हर हफ्ते में एक दो दिन वो बाय थोड़े थोड़े क्वांटिटी में करते हैं, ताकि क्विकली स्टॉक ऊपर भाग ना जाए। अब इसमें अक्यूमुलेशन के टाइम पे क्या होता है, तुम्हारा साइडवेज दिखता है स्टॉक, ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है चल रहा है। अभी ये है बीएसई का, एंड दिस इज अराउंड 2021 एंड 2023, जब इतना उसका बोलबाला नहीं था स्टॉक का। बट यहाँ पे एक चीज जो छुपा नहीं सकते, वो है वॉल्यूम, जो कॉन्स्टेंटली राइज करते होती है। सो दिस इज अ पब्लिक पार्टिसिपेशन। यहाँ क्या होता है कि लोगों को पता चलता है भाई ये 2021 23 तक तो इंस्टीट्यूशन ने बाय किया, बट वॉल्यूम किसी ने आइडेंटिफाई किया, कोई इन्फ्लुएंसर ने वीडियो बनाया कि पीएससी भागेगा। उसके बाद क्या होता है, ट्रेंड दिखता है उनको, फिर वो वॉल्यूम देखते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसमें जब ट्रेंड दिखना चालू होता है, तो और रिटेल पार्टिसिपेंट्स बढ़ने चालू हो जाते हैं, प्राइसेस भी फास्ट बढ़ना चालू हो जाता है, और वॉल्यूम भी एक्सट्रीमली फास्ट बढ़ना चालू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक भी बाय कर रहा है और कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बाय कर रहे हैं। और ये था बीएसई के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये था 2023 टू 2025। उसके बाद जो होता है, वो क्या होता है 25-26 में जो हुआ, कि एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म है कि बीएसई, क्योंकि क्या होता है, कुछ रिटेलर्स ने नहीं लिया होता है पर उनके दोस्तों ने लिया है, वो बोलते हैं कि भाई बीएसई ने इतना रिटर्न दिया है। मेरे कई दोस्तों ने मेरे को बोला कि बीएसई ले ले भाई, बीएसई भाग रहा है। यहाँ पे एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म होता है, स्पेकुलेशन हाई होता है, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि उसका फंडामेंटल्स क्या है, वो कंपनी क्या करता है। अभी बीएसई सबको मालूम है, बट स्टिल फंडामेंटल्स नहीं देखते कि ये प्राइस पे क्या वो बाय करने के लिए अच्छा है। और जो वो बोलते हैं कि उधार लेके पैसा डालो, इसमें पैसा बनेगा। और यहाँ पे भी मैसिव वॉल्यूम स्पाइक होता है, क्योंकि रिटेलर जितना जितना बाय फास्ट करता है, उतना वो वॉल्यूम उसमें स्पाइक होते दिखता है। बट इसके बाद क्या आता है, सबको मालूम है। तो ध्यान से लो अगर बीएससी लेना है अभी तो। अभी एक्सप्लेन मैं करता हूँ कि बेयर मार्केट क्या होता है। ये भी मैं एक एग्जांपल लेके करता हूँ, ये मेरे दो फेवरेट एग्जांपल्स है, बुल और बेयर के लिए। बुल के लिए बीएससी और बेयर के लिए अपना आइडिया। आइडिया अभी क्या था, अभी इसमें क्या तीन फेज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, पैनिक एंड डिस्पेयर। सो ये कैसे होता है एक एक हम देखेंगे। फॉर वन स्टॉक आइडिया, इसमें क्या होता है, जब 2013 टू 2016 में के टाइम का बात है ये आइडिया का, कि स्मार्ट मनी को कुछ तो पता चला है कि ये स्टॉक में प्रॉब्लम आने वाला है, हाई बन चुका है स्टॉक में, और जो स्मार्ट मनी है वो बेचना चालू कर देता है। और इसमें क्या होता है, अभी 120 रुपए का स्टॉक 70-80 में मिल रहा है, तो रिटेलर को लगता है यार ये तो सस्ते में मिल रहा है, इसको उठा लो। तो यहाँ पे रिटेलर बाय करना चालू करता है। बट जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, उसके पास इतना क्वांटिटी होता है कि जितना रिटेलर बाय करना चाहता है उतना प्रोवाइड करेगा, और वो भर भर के बेचना चालू कर देता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। अब इसमें क्या होता है, मार्केट हाई टच तो कर दिया है, बट प्रोफेशनल्स ने एग्जिट कर दिया, क्योंकि उनको पता है फंडामेंटल्स कुछ तो गलत है। तो इसके बाद चालू होता है पैनिक, क्योंकि क्या होता है, कुछ इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, अब वापस से यहाँ पे कोई अगर वीडियो बनाया है कोई रिटेल इन्फ्लुएंसर ने, तो फिर वो बोलता है कि यार आइडिया में कुछ तो प्रॉब्लम है, फिर वहां से चालू होता है इसका बेचना। ये 2016 टू 2018 की बात है, यहाँ से बेचना चालू हुआ। और रिटेलर का क्या है, अगर कोई वो देख रहा है कि स्टॉक गिर रहा है, तो हर्ड हर्ड मेंटालिटी होती है रिटेलर की, रिटेल इन्वेस्टर फिर सभी के सभी बेचना चालू कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, रैपिड डिक्लाइन आता है कोई भी वही स्टॉक में, जैसे आइडिया में हुआ था फ्रॉम 2016 टू 18। और फिर ये नहीं सोचते कि कंपनी के कुछ फंडामेंटल चेंज हुए, या बस ऐसे ही सब बेच रहे हैं इसलिए मैं भी बेच रहा हूँ, कि जितना कम लॉस हो उतना ठीक है, काट लो ट्रेड और फिर निकलो यहाँ से।
और यहाँ पे फियर का माहौल है। मार्केट फियर और ग्रीड पे चलता है। यहाँ पे फियर काम कर रहा है। और आज पागलों जैसे लोग बेचना चालू कर देते हैं। ये 120 पे जो स्टॉक था वो अभी 43 तक आ जाता है, अराउंड 2018। उसके बाद फिर क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करके निकल गया है। फिर रिटेलर भी काफ़ी निकल गया है। स्टॉक जो है 2013 से 16 तक, ये गलत हो गया थोड़ा, बट 18 से 26 तक अभी की बात है, ये 12-13 अभी चल रहा है, ये गलत टाइप कर दिया मैंने। इसमें क्या होता है कि कोई बाय नहीं करना चाहता है। न्यूज़ तो आता है कि गवर्नमेंट बाय करेगा, अदानी बाय करेगा, कोई ना कोई बाय कर लेगा, बट ये होते हुए तो नहीं दिख रहा है। किसी को नहीं बाय करना है, यहाँ पे एक्सट्रीम पेसिमिज्म है। स्टॉक अंडर वैल्यूड है, उसके पास एसेट्स भी काफ़ी है, बट कोई नहीं बाय कर रहा है क्योंकि हर लेवल पे, हर ये जो लेवल है, 40 पे, 20 पे, 30 पे, हर लेवल पे कोई आदमी ऐसा है जिसके पास वो स्टॉक है और जो निकलना चाहता है स्टॉक से। सो जब भी वो यहाँ आया, 20 पे जो निकलना चाहता है वो उसने बेच दिया, वापस नीचे आया। अगर वो 30 तक जाता है, 30 पे, 30 वाले लेवल पे भी काफ़ी लोग हैं जो बेचना चाहते हैं, वो भी बेच देंगे। तो यही स्टॉक के साथ होता है, अनलेस कोई एक्सट्रीमली अच्छा न्यूज़ आए कि देखो रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया, या अदानी को घुसना है ये इंडस्ट्री में, या कोई और बड़े प्लेयर को घुसना है, या गवर्नमेंट ने, बट गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट बीएसएनएल एमटीएनएल बना लेता है इनका। तो इसलिए वो नहीं हो रहा है। बट स्टिल दिस इज द दिस इज हाउ बेरिश स्टॉक्स वर्क। और ये 3 स्टेप्स थे। अभी प्रिंसिपल 3 क्या है, एवरेजेस मस्ट कंफर्म। तो जब चार्ल्स डाउ ने ये सिलेक्ट किया था कि ट्रेंड जो है वो तुम्हारा कैसे चलेगा, एवरेजेस के ऊपर। और ये कौन से एवरेजेस होंगे, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्टेशनल और यूटिलिटी। ये 3 सबसे फंडामेंटल इंडस्ट्रीज थे तब के 1800 1900 के, कि इनके ऊपर से तुम कोई भी इकोनॉमी को जज कर सकते हो। ये अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, बट इफ अगर किसी को देखना है तो इंडियन कंटेक्स के लिए तुम देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, 50 और बैंक। अब ये दो जो है, ये मोस्टली ये लोग कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर ये दो देखते हैं। बट इन तीनों को भी आप देख सकते हो अगर आपको देखना है। बट मैं अभी देख रहा हूँ कि 1800 1900 में ये इंडस्ट्री सबसे स्ट्रांग थे, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे हाईएस्ट था। बट अभी ऐसा नहीं रहा है, अभी टेक्नोलॉजी भी आया है, अभी यूटिलिटीज तो ठीक है, फिर ऑटोमोटिव, ये सभी अलग अलग हो गया, इंडस्ट्रीज, एफएमसीजी सभी है। तो सिर्फ इसके ऊपर बेस्ड आप जज नहीं कर सकते हो, बट हाँ आइडिया आ सकता है। प्रिंसिपल 4 इज वॉल्यूम कन्फर्म्स ट्रेंड। ये मैंने हर वीडियो में बोला है कि प्राइस और वॉल्यूम जब साथ में काम करता है तो वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। बुलिश वॉल्यूम कंफर्मेशन क्या होता है, जब प्राइस बढ़ रहा है उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये तुम्हारा 100% बुलिश कंफर्मेशन है कि प्राइस और भी बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। एंड बायर्स जो है वो अभी भी एक्टिव है और आगे भी रहेंगे। वीक बुलिश मूव क्या होता है, प्राइस बढ़ रहा है पर वॉल्यूम गिर रहा है। ठीक है, तुम्हारा प्राइस थोड़ा बढ़ रहा है बट उसके साथ और बाइंग नहीं हो रही है, बायर्स तुम्हारे एक्टिव नहीं है, तो ये क्या है कि थोड़ा ऊपर जाएगा, साइडवेज आएगा, थोड़ा नीचे आएगा। तो दिस इज अ वीक बुलिश मूव। बेरिश वॉल्यूम कन्फर्मेशन क्या है, तुम्हारा प्राइस गिर रहा है उसके साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा बेयर्स जो है, जो बेचने वाला है वो स्ट्रांग है, कंटिन्यूस बेच रहा है, इसलिए तुम्हारा प्राइस उतना फास्ट बढ़ेगा। तुम्हारा अभी प्रिंसिपल 5 इज क्लोजिंग प्राइसेस मैटर्स मोस्ट। अभी मार्केट में अब तुम देखोगे कि ओपन हाई लो क्लोज, जो ट्रेडर है वो देख रहा है, ठीक है, कुछ हाई बनाया कुछ लो बनाया, बट तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट इज जब मार्केट क्लोज होता है तो वहाँ पे 3:30 बजे, अभी मैं इंडियन मार्केट के हिसाब से बोल रहा हूँ, 3:30 बजे तुम्हारा स्टॉक कहाँ क्लोज हो रहा है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिसीजन होते हैं, जो 3:20 टू 3:30 का टाइम है उसके बीच में। प्रिंसिपल 6 इज ट्रेंड परसिस्ट अंटिल रिवर्सल। जैसे मैंने तुमको बोला था, बेरिश बुलिश मार्केट चल रहा है, रिवर्सल आया, तो ट्रेंड चल रहा है वो 20% का, अगेन आर्बिट्ररी बट स्टिल क्लोज टू 20% का, जब तक रिवर्सल नहीं आता है तब तक ट्रेंड चलते रहेगा। ये हम अज्यूम करके चलते हैं क्योंकि बाकी नहीं तो तुमको कैसे पता कि कोई स्टॉक ऊपर भाग रहा है, तो वो भागेगा ही भागेगा। सो ट्रेंड परसिस्ट अंटिल रिवर्सल। सो वही है, तुम्हारा ट्रेंड इंटैक्ट रहता है अंटिल प्रूवन अदरवाइज। यहाँ पे जो 20% वो था, जब तक नहीं वो प्रूव होता है तब तक सेम ट्रेंड रहेगा।
और ये नहीं कि अब प्रिडिक्ट करोगे नहीं, अभी यहाँ यहाँ से ऐसा आया है, ये बस 4% का मूव दिया है, तो तुम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हो कि नहीं ये गिरेगा नहीं गिरेगा। तुमको एविडेंस के लिए वेट करना है। जैसे मैंने बोला था, तुमको नेचर जानना है पहले वो स्टॉक का। वो उसके हिसाब से अगर रिवर्सल आ रहा है तो रिवर्सल है, नहीं तो जो ट्रेंड पहले से चल रहा है वो चलते रहेगा। हाँ, अभी डाउ थ्योरी जो है वो 2008 क्रैश के टाइम पे कैसे आप यूज़ कर सकते हो। जो बेयर मार्केट था तब का, जो सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, रियल एस्टेट क्राइसिस हुआ था, तो बेयर मार्केट उसने उधर से जो जो उसे बेचना चालू किया था, तब तो बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी प्रॉब्लम में थे। ये भी एक ब्लैक स्वान इवेंट था, किसी ने जज नहीं किया था। हाँ, कुछ लोग थे, बट ये बेयर मार्केट जो चला था वो 516 दिन का चला था, और उसको रिकवरी के लिए जो है 1400 के आसपास, 1461 डेज यहाँ पे लिखा है मैंने, इतने दिन लगे थे रिकवर करने के लिए, और भागा था उसके बाद। तो इसमें आपको लेसन लेने जैसा क्या है यहाँ पे, बुल मार्केट्स लास्ट लॉन्गर देन बेयर मार्केट्स। अगेन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट आपको ये लेना है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो खत्म हो गए थे, बट जैसे बेयर स्टर्न्स, बट कुछ स्टॉक्स से जो भागे थे। तो इस टाइम पे इससे तुम लेसन एक और क्या ले सकते हो कि इंडिविजुअल स्टॉक पिक करने से अच्छा है कोई इंडेक्स जो है उसका ईटीएफ खरीदो, क्योंकि एवरेजेस का रूल आपके फेवर में रहेगा। कुछ स्टॉक ठीक है नीचे आया, फिर भी तुम्हारा मोटा मोटी ओवरऑल पोर्टफोलियो भागेगा। तो इंडिविजुअल स्टॉक पिक करने से अच्छा है तुम एवरेजेस ईटीएफ लो और प्रॉफिट्स लो। तो अभी इसमें एडवांटेजेस ऑफ डाउ थ्योरी कि इंडिविजुअल ट्रेडर या इन्वेस्टर जैसे बिहेव करता है वही मार्केट में दिखता है, वही वॉल्यूम तुमको कंफर्मेशन मिलता है। ये तुमको साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करने के लिए ईजी है, कि तुमको ओवरऑल ट्रेंड दिखाता है, ना कि छोटे छोटे एंट्री बाय सेल वाले पॉइंट्स। और जो ट्रेंड फॉलोइंग का लॉजिक है कि जब तक तुम्हारा नीचे गिर के कंफर्मेशन नहीं आता है तब तक वो ट्रेंड चलता रहेगा। ये लॉजिक जो है मोटा मोटी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्केट के बहुत ईजी है। और तुमको ये देखना भी नहीं है कितना गिरता है, वो तो तुमको समझ ही आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एकदम सिंपल है, तुमको ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। तो इसलिए ये सब थे तुम्हारे डाउ थियरी के बेनिफिट्स। अगेन साइकोलॉजी मेक्स सेंस बिकॉज मार्केट किस पे चलता है, फियर, ग्रीड, ऑप्टिमिज्म, पैनिक। जब भागता है तो लालची बनता है आदमी, आदमी बाय करना चालू कर देता है, जैसे बीएसई के एग्जांपल में हो गया था। और जब मार्केट गिरता है तो डरता है आदमी, फटती है उसकी, और थोड़ा भी लाल दिखा तो वो भी बेचना चालू कर देता है। इन दो चीज़ों के ऊपर तुमको ध्यान रखना है, फियर और ग्रीड। ऑप्टिमिज्म पैनिक तो होता रहता है। बट अभी ये किसका डायलॉग था मुझे याद नहीं, बट ये ऐसा डायलॉग था कि यू शुड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड यू शुड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब जब मार्केट गिर रहा है ना तब बाय करो, और जब मार्केट बहुत भाग चुका है तब सेल करना चालू कर दो, क्योंकि नीचे तो आने वाला है वहां से मार्केट। वॉल्यूम एनालिसिस वर्क्स। मैं वॉल्यूम के ऊपर बहुत स्टडी करता हूँ। वॉल्यूम, क्योंकि क्या है, प्राइस जो है वो छुपा सकता है। जब इंस्टीट्यूशन बाय करता है तो प्राइस कांस्टेंट रखता है, क्योंकि वो स्टैगर्ड स्टैगर्ड मेथड से बाइंग करता है, तो वो ज़्यादा भागने नहीं देता है। बट वॉल्यूम कोई छुपा नहीं सकता है। वॉल्यूम जितना वहाँ पे बाइंग हुआ है उतना वॉल्यूम दिखता है। तो पार्टिसिपेशन जो है वो तुमको समझ में आ सकता है, और ये कोई छुपा नहीं सकता है। अभी जो फ्लेक्सिबल ट्रेंड ड्यूरेशन देखो, जो ट्रेंड मैंने बोला था कि जो तुम्हारा पहले वाला ट्रेंड है वो चलते रहेगा चलते रहेगा, उसके लिए तुम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि यहाँ से टर्न हो गई, यहाँ से रिवर्सल आएगा। जब तक रिवर्सल नहीं आता है और तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उतना परसेंटेज वो डाउन हाई या लो से चेंज नहीं होता है, तब तक तुम्हारा ट्रेंड कंटिन्यू होते रहेगा। उसको प्रेडिक्ट नहीं करना है, मार्केट को मूव करने दो, बस तुमको रिएक्ट करना है। और सिंपल टूल ये तो है ही, मतलब ये तो फाउंडेशन ही है अभी पूरे टेक्निकल एनालिसिस का। तो इट इज़ वेरी इजी टू जज। और इसका भी ये ऐसा नहीं कि ये रूल्स तुम्हारा 5 मिनट चार्ट के लिए तुम यूज़ करते हो, ये ओवरऑल ट्रेंड जानने के लिए है तुम्हारा, उसके हिसाब से तुम यूज़ करो। अभी लिमिटेशंस भी है कि डाउ थ्योरी में अगर तुम ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए नहीं है। तुम ओवरऑल ट्रेंड अगर देखना चाहते हो तो उसके लिए है ये। तो सेकेंडरी स्विंग्स आर सब्जेक्टिव। अभी क्या है, कुछ लोग जो स्कैल्पर्स है उसके लिए सेकेंडरी ट्रेंड होगा 1 आवर या 4 आवर, बट
मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मेरे लिए इट इज़ डेली एंड वीकली इज द सेकेंडरी स्विंग फॉर मी। तो ये चेंज होते रहता है। इसको तुमको खुद का क्या है वो अंडरस्टैंड करना है, उसके हिसाब से तुमको देखना है। इट दैट इज वाई इट इज सब्जेक्टिव। तो तुम्हारे मेथड के हिसाब से सब्जेक्टिव है वो, उस वैसे वो कंसिडर करके वही यूज करो। अनदर इज सिग्नल एक्यूरेसी ट्रेड ऑफ। तो जैसे मैंने बोला था कि ट्रेंड चलते रहेगा, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छे से बताता है। शॉर्ट टर्म अगर स्मॉल स्विंग आप अगर देखोगे तो वो इतना रिलायबल नहीं है। लार्ज स्विंग के लिए अगर तुम देखोगे तो इट इज़ रिलायबल। सो इसको कैसे यूज़ करना है, तुम्हारे नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज़ करना है, तुमको देखना है एक बस मार्केट का अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए तुमको डाउ थ्योरी यूज़ करनी है कि ऊपर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, बस। थर्ड लिमिटेशन है स्विंग ब्रेकआउट्स और वीक। अभी तुम यहाँ पे ये नहीं देख सकते स्विंग ट्रेडिंग के लिए तुम यूज़ कर रहे हो कि हाँ मैं अभी आईटीसी देख रहा हूँ, इसमें अप ट्रेंड चल रहा है, ये प्राइमरी ट्रेंड है, ये सेकेंडरी ट्रेंड है, ये रिपल चल रहा है, तो यहाँ पे बाय करो। ऐसा नहीं है। ओवरऑल मार्केट जज करने के लिए डाउ थ्योरी बना है, उसको उसके लिए ही यूज़ करो। हाँ, अभी मैंने जैसे बोला था कि 20% रूल इज आर्बिट्ररी। 20 ही क्यों, क्यों 15 क्यों नहीं, 25 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं। सो इसको साइंटिफिक जस्टिफिकेशन नहीं है, बट हर एक स्टॉक का एक अपना नेचर होता है। उस नेचर को तुमको समझना है। और जब तुमको कोई स्टॉक का नेचर समझ आता है तो तुमको खुद से ही पता चल जाएगा कि ये स्टॉक ऐसे मूव करने वाला है, इतने परसेंटेज के बाद इसका रिवर्सल आता है। उसके हिसाब से तुमको जज करना है। वो याद रखो या लिख के रखो, कुछ भी करो। मैं लिख के रखता हूँ जो मेरे मेरे जो वॉच लिस्ट है उसके स्टॉक्स के अगर जो परसेंटेज होते हैं वो लिख के रखता हूँ। क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स को याद रखना इज नॉट पॉसिबल। तो वो लिख के रखो, 20% इज नॉट नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। तो नेचर समझ के ट्रेड करो। हाँ, अभी बेयर मार्केट तो मैंने जैसे बोला थी, क्लोज टू 500 डेज का तुम्हारा 2008 क्राइसिस का जो बेयर मार्केट था वो था। बट उसके अंदर 500 दिन में जो जितना हिला था वो, जितना क्विकली अगर वो गिरा था, 10-10%, 12-12% एक एक दिन में गिरा था। तो बेयर मार्केट जो होता है वो फियर जब काम करता है तो आदमी की जब फटती है तो जितना फास्ट सेल करता है वो इतना फास्ट होता है जितना कि कभी कोई अच्छा चल रहा है, यूफोरिया चल रहा है, तो जितना बाइंग होता है वो उतना फास्ट नहीं होता है। क्योंकि आदमी जब पैसा खर्च करना होता है तो आदमी आराम से डालता है। जब उसकी फटती है उसको जब लाल दिखता है तो जो जितना फास्ट बेचता है। तो ये तुमको याद रखना है, फियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रीड। तुम्हारा सेलिंग फास्ट होता है, बाइंग स्लो होता है। सो दिस इज ओवरऑल। अगर तुम देखो कि ट्रेंड अंडरस्टैंड करना है, मार्केट समझना है कि उसका क्या डायरेक्शन है, उसके लिए अच्छा है। साइकोलॉजी क्या चल रही है करंटली मार्केट में, कि पॉजिटिव है नेगेटिव है सेंटिमेंट, ये तुम समझ सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए तुम यूज़ कर सकते हो, ट्रेंड फॉलो करने के लिए यूज़ कर सकते हो। प्रिसाइज एंट्री की सुजलॉन में मैं कब एंट्री करूँ ये नहीं बता सकता हूँ इससे। शॉर्ट टर्म ट्रेड तुम कैसे ले सकते हो वो नहीं कर सकते हो। और बेयर मार्केट्स तुम कैसे जज कर सकते हो, ये अगेन 20% रूल तो ठीक है। बट बेयर मार्केट जैसे 2008 में आया था या फिर कोविड के टाइम पे आया था, ये तुम जज नहीं कर सकते हो यूजिंग डाउ थ्योरी, बिकॉज दोज आर ब्लैक स्वॉन इवेंट्स। की टेक अवेज आर, मार्केट ट्रेंड में चलता है। रिवर्सल कब आता है, जब वो स्विंग हाई स्विंग लो तोड़ के सस्टेन करे, तब आता है। और ट्रेंड्स के फेजेस होते हैं। तो अब ट्रेंड आएगा, साइडवेज जाएगा थोड़ा, कंसोलिडेट करके वापस ट्रेंड कंटिन्यू होगा। ये फेजेस होते हैं। वॉल्यूम इज किंग। वॉल्यूम छुपता नहीं है, वॉल्यूम इंस्टीट्यूशंस भी नहीं छुपा सकते, प्राइस छुपा सकते हैं। तो वॉल्यूम हमेशा देखना है। वॉल्यूम का तुम्हारा जो इंडिकेटर है वॉल्यूम बंद कभी होना ही नहीं चाहिए। और जो ट्रेंड होता है वो चलते रहेगा। अगर बुलिश ट्रेंड है तो चलते रहेगा, अनलेस इट इज ब्रोकन। और अगर उसका कंफर्मेशन आता है 20% या जो कोई भी तुम्हारा स्टॉक का नेचर है उसके हिसाब से। और साइकोलॉजी ड्राइव्स द मार्केट, यहाँ पे फियर और ग्रीड हमेशा काम करता है। तो आदमी जब खुश है, आदमी की फटी हुई है, उसके ऊपर से तुम्हारा मार्केट चलता है। उसको हमेशा याद रखना है कि तुम्हारे आजू बाजू में क्या हो रहा है। और हर थियरी जो होती है, डाउ थियरी हो या बाइकऑफ थियरी हो, कुछ भी हो, उसके एक लिमिटेशंस होते हैं। उसको याद ध्यान में रख के तुमको ये यूज़ करना है। जैसे ओवरऑल ट्रेंड के लिए डाउ थियरी यूज़ करोगे तो इट विल बी फिनोमिनल। अगर तुम स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो काम नहीं आएगा। अगर कंक्लूजन अगर हम देखें तो डाउ थियरी इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस। हम जो भी देखते हैं तो उसको हमेशा से ध्यान में रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट डाउ थियरी इज। उसको शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए मत करो,
ओवरऑल ट्रेंड समझो, मार्केट समझो। एंड फाइनल मैसेज बिफोर leaving you guys to the video is follow the trend, understand the psychology, but always know the limitations of this theory. Thank you everyone for watching. Please do subscribe if you like the finance content that I am posting. मैं ट्रेडिंग सिखाना चाहता हूँ लोगों को। मैं तो चाहता हूँ कि जितने लोग कनेक्ट हो इस पे हो जाए। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ये और ये जो सीरीज में चल रही है बिगिनर्स के लिए, सब सबके लिए जो चल रही है ये, आई होप इट इज़ हेल्पिंग. So yes, please do like, share and subscribe. Thank you.